अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपके साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जो बहुत अफसोसनाक बहुत तकलीफ दे है। एक ख़बर के मुताबिक बलूचिस्तान में ईरान की सरहद से 14 किलोमीटर दूर बलीदा के मुकाम पर एक पाकिस्तानी आर्मी जीप को रिमोट कंट्रोल धमाके के ज़रिए उड़ा दिया गया, जिसमें हमारे मेजर नदीम अब्बास, नायक जमशेद, लांस नायक खैदर हयात, सिपाही साजिद, सिपाही नदीम और लांस नायक तैमूर अपनी जानों का नजराना देकर अपनी जिंदा व ताबिंदा रवायात में और इजाफा करके दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानियों के लिए, ख़ुसूस पाकिस्तानी फ़ौज के लिए शहादत या अपने मुल्क के लिए अपने जिस्म का कोई हिस्सा कटवा देना कोई मानी नहीं रखता। हमारे शहादतों की तारीख़ है। हमने दहशत गर्दी के मुकाबले में लाख से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी और देते आ रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के बकाओ सलामती के लिए पाकिस्तान के फ़ौजी, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का हर तबका जो है वह कुर्बानी देगा। ये जवान जो थे ये वहाँ पे फेंसिंग कर रहे थे, यानी खारदार वो जो बारबड वायर लगाते हैं वो लगा रहे थे ताकि पाकिस्तान की सरहद को और ईरान की सरहद को महफूज किया जा सके, क्योंकि ईरान हमेशा हम पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि जो मुदाखलत हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। नाज़रीन कराम, मैं आपको ज़्यादा चक्करों में तो नहीं डालता। मैं आपको 17 फरवरी 2019 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला सुनाता हूँ, जिसमें ईरानी हुकूमत ने 13 फरवरी 2019 को उनके जो इनकलाबी गार्ड्स हैं वो उनको जो रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं उन पे एक खौफनाक हमला जिसमें 27 गार्ड्स मारे गए थे, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था। उनके पार्लियामेंट के स्पीकर मिस्टर अली लारीजानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था और पाकिस्तान के सफ़ीर को 17 फरवरी को वजारत ख़ारजा ईरान ने बुला के सख्त एहतजाज किया गया था और इस हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगाया गया था। बदकिस्मत से जो ईरान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इधर अमेरिकन हमले में मारे गए थे इराक़ में, वो तो बहुत बढ़ चढ़ के पाकिस्तान में पर इल्ज़ाम लगाने के लिए शोहरत रखते थे। वो तो हर बात में पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया करते थे। मैं गुफ्तगू करने से पहले आपको एक वजाहत कर दूँ। पाकिस्तान का हर शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, अहले हदीस, जो भी आप कह लें, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन और जितने भी दीगर मज़हब के मानने वाले या ना मानने वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं। अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, मुल्क की पॉलिसी अच्छी हो ख़राब हो, हम आपस में तो एक दूसरे से लड़ झगड़ सकते हैं, हुकूमत पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें अपनी अम्मी जान या अपने अब्बा जान जो है वो अमेरिका को या ईरान को या सऊदी अरब को बना लें तो हमसे बड़े लानती कोई नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में यह नहीं होता। मैंने एक दफ़ा एक बहुत दोस्त को जो बहुत जज्बाती हो रहे थे नकाब के मसले पे, जब ये पाबंदी लगी थी यूरोप में नकाब पहनने पे, तो मैंने उनसे सिंपल एक बात की थी। मैंने कहा था कि जब आपने इस मुल्क की शहरियत लेते हुए हलफ उठाया था तो उसमें यह कहा था कि आप हुकूमत की और इस मुल्क के आइन की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। अगर आपको ये बात नापसंद है और इस यकीनन नापसंद है बतौर मुसलमान, तो आप फ्रांस छोड़ दें, पाकिस्तान वापस आ जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, लेकिन आपको ये राइट तो नहीं दिया जा सकता कि आप जिस मुल्क के शहरी हैं उस मुल्क के हुक्म की तामील ना करें। अगर सुबह पाकिस्तानी हुकूमत ये ऑर्डर कर दे कि बैंकों में मौजूद आपके पैसे जब्त, हम इस पे चीखो पुकार करेंगे, बोलेंगे, एक दूसरे से लान तान करेंगे, लेकिन ये तो नहीं होगा कि हम ईरान को कहें कि हमारी मदद करो या अमेरिका को कहें कि हमारी मदद करो आके, या कुछ करें, या इस पे तबसरा अमेरिका करे या इंडिया करे। ये हमारे ज़ाती मामलात हैं। इस तरह के कई मामलात पाकिस्तान में चलते रहते हैं। इसलिए जब मैं किसी अपने भाई, शिया भाई का नाम लेता हूँ या सुन्नी भाई का नाम लेता हूँ या अहले हदीस भाई का नाम लेता हूँ,
तो मैं बतौर पाकिस्तानी लेता हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम लेता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो मैं आपसे इल्तजा करता हूँ कि खुदा के लिए अपने आप को ये ग्रोहों में तकसीम न करें। पाकिस्तानी सिटीज़न बन के सोचें, पाकिस्तानी मुस्लिम बन के सोचें। ये फ़िरका जो बंदी है, ये बात की बातें हैं। हमारे नज़दीक सब सही हैं, सब ठीक हैं। मुझे वो मौलाना अशरफ थानवी का एक बड़ा बात याद है। वो कहते हैं कि अपने मसलों को छोड़ो ना, किसी के मसलों को छेड़ो ना। सीधी बात ही है। अगर हमारे शिया भाई इस बात पे नाराज़ हो रहे हैं कि कराची में जो गिरोह पकड़ा गया था वो सब शिया हैं, तो उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए, ना उनको ईरान की मदाखलत पे नाराज़ होना चाहिए। ये पॉलिसियाँ तो बैनुल-अक़वामी पॉलिसियाँ, ये तो उनकी ईरान की खारजा पॉलिसी होगी। ईरान जाने, पाकिस्तान की हुकूमत जाने और वो जाने। हम आपस में क्यों लड़े इस बात पे? किसी को भी वर्गलाया जा सकता है। दूसरी जमात सुन्नियों के दहशतगर्द नहीं हैं, वो नहीं पकड़े जाते। ये तो कराची के DIG ने ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन लोगों के नाम लिए हैं जिन इलाकों महलों के रहने वाले हैं, उनका नाम, उनके कारनामे सुनाए हैं। मीडिया ने आप तक से ये बात छुपाई तो मैंने आप तक पहुँचा दी। अब इसमें आप ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई शुरू कर दें तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आप ईरानी हैं, सऊदी अरब के शहरी हैं। मुझे बहुत अफसोस है। खुदारा इस रवैये से निकलें और पाकिस्तानी बन के सोचें और फैसला करें। ये जो शहादतें हुई हैं, इन पे सीधी बात यह है, इल्ज़ाम आ रहा है कि ऑपरेट कर रही है रा ईरानी बॉर्डर से, और इसमें कोई शक नहीं। इस बात के दर्जनों सबूत मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया में बिखरे हुए हैं, जिनमें यह बात साबित है कि इंडिया और ईरान ने अभी तक पाकिस्तान की एंटी पॉलिसी नहीं छोड़ी। और वो क्योंकि ईरान भी ये समझता है, इंडिया का समझना तो समझ आता है कि वो हमारी उसकी करीब 50 साल से एक बड़ी लंबी जंग चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। लेकिन ईरान को हमसे क्या तकलीफ़ है, ये बात समझ से बाहर है। हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। गो कि सऊदी हुकूमत से हमारे बहुत से मफादात वाबस्ता हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने एक लम्हे के लिए भी ईरान पर सऊदी अरब को फ़ौक़ियत दी हो या सऊदी अरब पर ईरान को फ़ौक़ियत दी हो। हमारी अपनी पॉलिसी है, हम उसके मुताबिक काम करते हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई मुल्क अपना इक़्तिदार आला भी दूसरों के पास दाव पे लगा दिए, अगर कोई मुल्क अपनी पॉलिसियों के लिए भी दूसरों का मोहताज हो जाए, तो मुझे बताइए फिर उसका इक़्तिदार आला तो क्या मतलब सॉवरेनिटी किस चीज़ का नाम होता है? इसी चीज़ का नाम होता है। इसलिए बराए मेहरबानी जब आप तबसरा करें तो मुझे गालियाँ देने के बजाय अपने गिरबान में भी झांक लिया करें, ये सोच लिया करें कि हमें पाकिस्तानी बन के बात करनी चाहिए। अगर पकड़े गए हैं कराची में दहशतगर्द वो शिया हैं, तो इसमें अब बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए कोई हैरत की बात तो नहीं है। और ना ही इसमें मैं चूँकि तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, हालात हाज़िरा का तालिब इल्म है, मेरे लिए बात बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखती कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जो है ईरान में भी कायम है, इंडिया में भी कायम है। मुझे पता है कि वो किस रूट से जाते हैं, किस रूट से आते हैं। तो क्या हम इसका तज़किरा ही करना छोड़ दें? ये बात नहीं है। प्लीज़ मैं बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बार के सोचें। इसमें मेरा और आप सबका भला है, पाकिस्तान का भला भी इसमें है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था इस ताज़ा हमले का। देखिए पाकिस्तानी हुकूमत को इसमें बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा। अगर किसी भी मरने पर मैं बहुत खुशगुमान हूँ, मैं समझता हूँ इसमें कतई ईरान का हाथ नहीं है। लेकिन अगर हमारी काउंटर इंटेलिजेंस को ऐसी लीड को मिलती है तो पाकिस्तान की हुकूमत को मुनाफकत करते हुए इन बातों को छुपाने के बजाय अपने अवाम को एतमाद में लेके और बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। दुनिया ये डिसाइसिव मूवमेंट्स हैं। इस वक्त दुनिया में दज्जाली सिस्टम जो है वो अपना नुक्ता अरूज को छू रहा है। कुछ भी मुमकिन है, किसी भी तरफ से कोई भी हमला हम पे हो सकता है और हो रहा है। इंडिया प्लानिंग कर रहा है। इंडिया के बहुत ख़तरनाक इरादे हैं, बहुत कमीनगी पे उतर आया, आखिरी हद तक कमीनगी पे उतर आया है। इस सिलसिले में जो भी मुल्क, ख्वाह वो अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, हमारे दुश्मन को पनाह देगा, हमारे दुश्मन को अपने ऑफिस कायम करने की इजाज़त देगा, उनकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, तो हमारे नज़दीक वो दहशत गर्दों के साथी हैं। वो हमारे मुस्लिम दोस्त नहीं हैं, बरादर मुल्क नहीं हैं। ये पॉलिसी है, हमें ये अपनानी चाहिए। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे, हमारे ये शेर जवान इसी तरह धमाकों की नज़र होते रहेंगे। गो के इसकी ज़िम्मेदारी मुझे पता है
BLF ही लेगी, बलूचिस्तान लिबरेशन जो फोर्स या आर्मी क्या है वही लेगी, क्योंकि इनको इन जो इस जैसे बेचारे इन जैसे होते हैं ज़र ख़रीद या तनख्वाहदार एजेंट, इनकी किस्मत ही यही है कि इन्होंने जिम्मेदारियाँ लेनी होती हैं चाहे कोई भी वारदात हो जाए। ये बदकिस्मत हैं। जिस रोज़ इन्होंने ये बात जान ली कि इनकी हैसियत एक घटिया तरीन कठपुतली से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो मुमकिन है ये अपनी असलियत की तरफ वापस लौट जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, इस दरख्वास्त के साथ कि कुरान को तर्जमे के साथ पढ़िए, नमाज का तर्जमा जानने की कोशिश कीजिए। आपसे इजाज़त, दरख्वास्त है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारे साथी बने। आपका शुक्रिया।